Assalamu alaikum dear students, welcome back to YouTube channel. This is Rana Shahid here. Dear student, आज की एक प्यारी हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में से सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टैसिस सेकेंड ईयर बायोलॉजी से। टॉपिक का नाम है थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स। Dear student, in this lecture we will discuss about the classification of the living organism. इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से एनिमल किस तरह से अपनी बॉडी की हीट को प्रोड्यूस करते हैं, शिवरिंग एंड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस पढ़ेंगे, और कौन कौन सी ऐसी अडॉप्टेशन है जो हमारे पास टेरेस्ट्रियल एनिमल, मेराइन एनिमल, ब्रैकिश एनिमल और भी बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जो है ना अडॉप्टेशन करते हैं और उन्हीं अडॉप्टेशन से अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस लाते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। और ये देखेंगे कि किस ऑर्गेनिज्म के लिए कोल्ड इन्वायरमेंट सूटेबल है और कौन से ऑर्गेनिज्म के लिए जो है ना हमारे पास को वार्म या जो है ना हॉट इन्वायरमेंट सूटेबल है। डियर स्टूडेंट, अब हम देखते हैं सबसे पहले थर्मोरेगुलेशन को देखते हैं कि होम्योस्टैसिस की एक ऐसी टर्म थर्मोरेगुलेशन, थर्म मीन हीट एंड रेगुलेशन मीन मेंटेनेंस, the maintenance of internal body temperature within a narrow range, के एक मुनासिब तरीन दर्जे तक अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना। क्योंकि बसा औकात इंसान बहुत सारी चेंजेस से गुजर रहा होता है, सारा दिन इन्वायरमेंट की चेंजेस की वजह से, क्लाइमेट की चेंजेस की वजह से। अब सारी चेंजेस होने के बावजूद भी अगर हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं, इसको हम नाम देते हैं थर्मोरेगुलेशन। So dear student, therm mean heat and regulation mean maintenance. The maintenance of internal body temperature within a narrow range, that is known as thermoregulation. ये कितना narrow range हो सकती है? Narrow range है optimum temperature of a body 36.1 डिग्री सेल्सियस से 37.8 डिग्री सेल्सियस, ये in between होता है। और इसको अगर हम केल्विन में या फ़ारेनहाइट में देखें तो ये कैसे होगा? केल्विन के अंदर ये 310 केल्विन होगा और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट स्केल जो है ना कंसीडर किया जाता है। सो डियर स्टूडेंट, इससे इबाव अगर 99, 90, 100, 100, 102, तो ये जो है ना फेवर की कंडीशन है। ये बाद का टॉपिक है, पैरोजन के बारे में हम पढ़ेंगे। मैमल्स हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज एंडोथर्मी। तमाम मैमल्स जो है ना जिनकी बॉडी के ऊपर फर हैं जो और जो है ना लैक्टेशन करते हैं, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है मैमल की। तो उनमें से एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि तमाम मैमल जो है ना एक प्रॉपर्टी शो करते हैं जिसको नाम दिया जाता है एंडोथर्मी। व्हाट इज द एंडोथर्मी? एंडोथर्म मीन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी की हीट या तो खुद प्रोड्यूस करते हैं या वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो मैमल्स की एक जो है ना हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो एंडोथर्म होते हैं, और इसी कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद पर, एंडोथर्मी की बुनियाद पर, एंडोथर्मी इन बर्ड्स एंड मैमल्स वेरीड एंड डिपेंड्स अपॉन, ये किन चीजों पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन द हाई मेटाबॉलिक रेट, कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से मेटाबॉलिज्म के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं और कितनी हीट बन रही है, कितनी हीट एब्जॉर्ब और गेन हो रही है। हीट गेन एंड लॉस एंड ग्रेटर एक्वायर्ड अडॉप्टेशन, कि कौन कौन सी हमारी बॉडी ने एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स या अडॉप्टेशन की हुई है जिस पे हमारी कितनी हीट जो है ना सर्व हो रही है, कितनी हीट जो है ना कंज्यूम हो रही है। सो एडाप्टेशन है, एमसीक्यूज भी आती है बोर्ड के अंदर कि हाउ मेनी एडाप्टेशन आर गिवन इन द मैमल्स। तो आप कहते हैं 3 मेन है, स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन, फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन एंड बिहेवियरल एडाप्टेशन। याद रखना डियर स्टूडेंट, जितने भी मैमल्स हैं आपने देखा होगा कि 15 लाख से अबव एनिमल्स ऐसे हैं जो साइंटिस्ट ने, बायोलॉजिस्ट ने स्टडी किए हुए हैं। इससे अबव जिनमें से बहुत ज्यादा जो है ना मैमल्स शामिल हैं, तो उनमें चेंज द टेम्परेचर ड्यू टू द डाइवर्सिफाइड रीजन ऑफ द अर्थ। हमारे बहुत सारे मैमल्स ऐसे हैं जो मैदानों के अंदर, पहाड़ों के अंदर, टेरेस्ट्रियल प्लेन के अंदर, और जो है ना बहुत सारे ऐसे हैं जो पोलर रीजन के अंदर रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो मेराइन है, वाटर के अंदर रहते हैं। तो ये उनकी लोकेशन की बुनियाद पर, डाइवर्सिफाइड अर्थ रीजन की बुनियाद पर इनको डिवाइड किया जाता है 2 बराबर हिस्सों में,
फर्स्ट है कोल्ड एरिया, सेकंड वन इज वार्म एरिया। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से मैमल्स ऐसे हैं जो अपनी बॉडी की हीट को प्रोड्यूस करते हैं और इस बॉडी की हीट प्रोडक्शन को हम क्या नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट याद रखना, व्हाट इज अ थर्मोजेनेसिस। थर्म का मतलब होता है हीट एंड जेनेसिस मीन प्रोडक्शन, सिंथेसिस, द प्रोडक्शन ऑफ द हीट in the body by the high metabolical rate या activity, that is known as thermoregulation. There are two main types. First is shivering thermogenesis, second one is non-shivering thermogenesis. एक important short question है कि differ between shivering and non-shivering thermogenesis. Production of a heat by the muscle action, muscle movement या muscle activity, that is known as shivering thermogenesis. इसकी common example हम लेते हैं, जानी पहचानी मिसाल रनिंग जो है ना, प्लेइंग का क्रिकेट, कोई भी हम अगर एक्टिविटी कर रहे होते हैं जिसमें हमारे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं तो इस दौरान हमें पसीना आ जाता है या स्वेट खारिज हो रहा होता है, इस एक्टिविटी को हम नाम देते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस की। डियर स्टूडेंट, प्रोडक्शन ऑफ द हीट बाय द हार्मोनल एक्शन। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि थायराइड ग्लैंड के अंदर जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, इसकी मदद से हम हीट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज नोन एज नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। प्रोडक्शन ऑफ अ हीट बाय द मसल एंड प्रोडक्शन ऑफ अ हीट बाय द हार्मोनल एक्शन, ये था एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, शिवरिंग और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। उसके बाद हम देखते हैं कि टेम्परेचर क्लासिफिकेशन की बुनियाद पर दो इन्वायरमेंट, दो एरियाज के अंदर मैमल्स को जो है ना डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है कोल्ड टेम्परेचर, दूसरे नंबर पर है वार्म टेम्परेचर। जहां पर कोल्ड टेम्परेचर है इट मीन लेस टेम्परेचर एरिया, वार्म वाला हाई टेम्परेचर एरिया होता है। उसके अंदर कोल्ड टेम्परेचर में कौन कौन सी अडेप्टेशन है मैमल्स के पास, तो याद रखना पहली है वेजो कंस्ट्रिक्शन, यानी ब्लड वेसल्स का आपस में सिकुड़ जाना, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स का सिकुड़ जाना ताकि हीट कंजर्व हो सके। थर्मोजेनेसिस आल्सो अकर फॉर हीट, इसमें थर्मोजेनेसिस भी होती है। उसके बाद रेजिंग देयर फर्स, हेयर्स, ये तो मैमल्स के कैरेक्टरिस्टिक है कि उनके पास फर्स मौजूद होते हैं और वो सर्दी से बचाते हैं। इसके साथ साथ ब्राउन फैट हीट प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है, इट एक्ट एज अ इंसुलेशन मटेरियल। टेम्परेचर इज लेस इन लेग्स एंड आर्म, इट इज आल्सो लेस इन वाइटल ग्लैंड। हमारी बॉडी के जहां पर हार्ट है, किडनी है या गुनेडल ऑर्गन है, वहां पर जो है ना बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बहुत लो होता है ताकि हीट कंजर्व रहे और बॉडी को टेम्परेचर मेंटेनेंस करने के लिए आसानी रहे। उसके बाद है व्हाट इज अ ब्लबर, एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ ब्लबर? वेरी थिक लेयर ऑफ इंसुलेटिंग फैट, very thick layer of insulating fat, it is present in the whales and seal। ये मेरीन मैमल्स के अंदर मौजूद होती है, थिक लेयर फैट है जो कि इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। इट इज प्रेजेंट जस्ट अंडर द स्किन, ये आपकी एमसीक्यूज भी है कि ये कहाँ मौजूद होती है, तो आपने कहना है इट इज प्रेजेंट जस्ट अंडर द स्किन। नेक्स्ट हम देखते हैं वार्म टेम्परेचर, जहां पर हाई टेम्परेचर होता है, वेसोडाइलेशन यानी स्प्लीटिंग ऑफ ब्लड वेसल फॉर हीट प्रोडक्शन, डेसिपेट हीट फ्रॉम द स्किन, मोर हीट जो है ना डेसिपेट हो जाती है स्किन से, इवेपोरेटिंग कूलिंग अक्कर होती है, स्वेट ग्लैंड एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। गर्मियों के अंदर हम देखते हैं कि हम जितना ज्यादा पानी पीते हैं उतनी ज्यादा हमारी स्किन जो है ना एक्सक्रीट कर रही होती है स्वेट को बाय द स्वेट ग्लैंड। इसके साथ साथ एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पेंटिंग? डॉग्स के अंदर ये एक्टिविटी देखी गई है कि उनके डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर जो इवेपोरेट रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो है ना हमारे पास कुछ ग्लैंड्स मौजूद हैं या यूं कह लें ऑर्गन मौजूद हैं, तो इवेपोरेटिव कूलिंग इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑफ द डॉग्स, दैट इज नोन एज पेंटिंग, जिसको हाफना कहते हैं। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि कुत्ते जो है ना बाज़ औक़ात बहुत ज्यादा भागने के बाद उनकी सांस जो है ना फूली हुई होती है और वो जो है ना जुबान बाहर निकाल के सांस ले रहे होते हैं, इसको इस एक्टिविटी को पेंटिंग कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बैट, किस तरह से how bat do the maintenance of their body temperature, तो याद रखना bat uses the saliva and urine for the evaporating and cooling। तो बैट जो है ना ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए सलाइवा भी रिलीज करते हैं और इसके साथ साथ ये जो है ना यूरिन भी रिलीज करते हैं। सो ये था आज का हमारा टॉपिक कि थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स किस तरह से होती है और यानी मैमल्स जो है ना अपनी बॉडी का टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं। थैंक यू सो मच।